तो मतलब ये देखिए कि भारत में रालेट एक्ट तो थोड़ा सा जानिए, भारत की कुछ इतिहास को समझिए। तो जब भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन जब काफी तेज कर दिए, ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में भारत को लोग ढकेल दिया था जबरदस्ती अंग्रेजों ने। हालांकि भारतीय का मन नहीं था कि भारत जो है प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा ले, फिर भी अंग्रेज जो है ना अपनी मन से भारत को जो है ना उस युद्ध में घसीट दिया। जब भारत के जो लोग थे, हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जब अपनी गतिविधि बढ़ाए, अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज किए, तो अंग्रेजों को यह लगा कि अब कोई उपाय करना चाहिए। यह भारतीय लोग अपनी आंदोलन तेज कर रहे हैं, तो इस आंदोलन को दबाने का कोई उपाय होना चाहिए कि आंदोलन को हम दबाएं कैसे। तो आंदोलन को दबाने के लिए उस समय गवर्नर जनरल था एक लॉर्ड चेम्सफोर्ड, का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड नाम का गवर्नर था। और वो क्या किया कि 1917 में एक जज थे, उस जज का नाम है सिडनी रालेट। क्या नाम था? एक जज थे, एकदम कथा जैसा है, सुनिएगा, सिडनी रालेट। सिडनी रालेट जज थे और उसी जज की अध्यक्षता में, उसी जज की अध्यक्षता में राजद्रोह समिति, जो जनरल गवर्नर था ना उसका क्या नाम पता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वो क्या किए कि सिडनी रालेट जो न्यायाधीश थे उनकी अध्यक्षता में राजद्रोह समिति बना दिया। मतलब राजद्रोह समिति बनाया कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, मानी भारतीय का जो आंदोलन हो रहा था, कहा कि ये आंदोलन जो है राजहित में नहीं है, यह गैर कानूनी है और इन पर जो है राजद्रोह का मामला चलना चाहिए। ये राजद्रोह का काम करते हैं, राजद्रोही का काम करते हैं। तो इसके लिए एक कमेटी बना दिया जिसका नाम रखा राजद्रोह समिति। ठीक है। ये सिडनी रालेट जो जज थे तो अंग्रेज थे, वो जो है क्या किए कि क्रांतिकारियों के जो हर गतिविधि को दबाने के लिए, माने क्रांतिकारी का जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को कुचलने के लिए, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, कुछ कानून बनाए। सिंपल बात है, क्या किए? कुछ कानून बनाए। वह कानून जो है बन करके मार्च 1919 में तैयार हो गया। मार्च 1919 में वह कानून जो है ना मतलब बन करके तैयार हो गया। ठीक है। उस कानून को रालेट एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? रालेट एक्ट। रालेट एक्ट इसलिए कहा गया कि कानून जो बनाए थे उसका अध्यक्ष जो थे सिडनी रालेट थे, जो एक न्यायाधीश थे। भारतीयों ने उस कानून का काफी विरोध किया। भारतीयों ने कहा यह काला कानून है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर उस कानून में क्या था भाई कि भारतीयों ने काला कानून कहा उसको? उस कानून में सबसे दुखद बात यह थी कि पुलिस को यह पूरी छूट दे दी गई थी कि पुलिस किसी भी भारतीयों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। उस कानून में साफ साफ लिखा गया था कि अंग्रेज पुलिस किसी भी भारतीयों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलेगा, हिडन, यानी कहां मुकदमा चलेगा किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। गुप्त रूप से मुकदमा चलेगा और उसको जो है ना कठोर सजा दी जाएगी। सबसे मतलब यह नियम है, यह मानव निर्मित नहीं, प्रकृति निर्मित। ऐसा समझिए कि कोई भी यदि आप कहते हैं कि अपराधी है तो उसको भी कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए ना। उसमें साफ कहा गया था कि कुछ नहीं सुना जाएगा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो है ना सजा दे दी जाएगी।
और बताइए कि पुलिस को इस प्रकार से छूट की संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर ले, गुप्त रूप से उस पर मुकदमा चलाया जाए, बिना कोई गढ़ गवाही का उसको दंडित कर दिया जाए, ये तो मतलब साफ एक तरफा बात है ना क्या? तो इस और एक और बात थी कि जब दंडित कर दिया जाएगा तो इस फैसले की अपील भी आप किसी दूसरे न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। मानो अंतिम फैसला हो गया, यदि फांसी सुना दिया तो फांसी हो गया, उस फैसले की अपील में, उस फैसले के जो खिलाफ भी आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ये तो घोर अपराध था। तो इस प्रकार का कानून बना, इसी को कहा गया रालेट एक्ट। कोई दिक्कत? रालेट एक्ट जैसे ही आया ना तो पूरा हमारे भारत के लोगों ने उसका विरोध किया। ठीक है, क्या कहा उसको? काला कानून कहा। पूछता है कि कभी काला कानून किसे कहते हैं, तो किसको कहेंगे? रालेट एक्ट को कहेंगे। क्यों कहेंगे, बात समझ में आ गई। हमारे नेताओं ने जगह जगह जो है ना प्रदर्शन किए, नारा लगाए, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, इस प्रकार की कानून नहीं चलेगी। अब बताइए, हमको कोई वकील रखने का भी अधिकार नहीं देते हैं, हमसे कोई पूछते भी नहीं है, हमको सही सजा सुना दीजिएगा, हमारा कोई दलील भी नहीं लेना चाहते हैं, कोई वकील भी नहीं लेना चाहते हैं, कोई साक्ष्य की भी जरूरत नहीं मांगते हैं, इसी तरह सजा सुना दीजिएगा, ये तो बहुत नाजायज बात है ना जी, बहुत गलत है ना। तो इसका जो है ना काफी विरोध हुआ। कानून के विरोध में हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी रहे, मदन मोहन मालवीय रहे, मजरूल हक साहब भी रहे। सब लोगों ने, इन लोगों ने जो था मतलब क्या कहें कि आपकी कानून के विरोध में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे, इन सब लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। कहा कि हम लोग नहीं रहेंगे, और ये लोग इस्तीफा दिए कि काफी यह अनुचित है। ठीक है ना, किसी भी दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है, यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। ये सब जो है ना कह करके इस कानून को मतलब लोगों ने बहिष्कार किया, कानून को लोगों ने नकार दिया। तो प्रश्न बार बार जगह जगह जो है आंदोलन करते थे हमारे भारतीय, कहीं कहीं आगजनी भी हो जाती थी, कहीं कहीं पर मतलब प्रदर्शन भी होते थे, कहीं कहीं पर छोटी मोटी कोई घटनाएं भी घट जाती थी। ठीक है, तो वह सब मतलब चीज थी। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि रालेट एक्ट क्या है। रालेट एक्ट की घटना से जुड़ी हुई एक और घटना सामने आ जाती है। क्या घटना सामने आती है कि मार्च 1919 में रालेट एक्ट पास हुआ था। बात आप लोग सुने, इसका पूरा विरोध चल रहा था, जहे तहे। ये भी बताए कि सब भारतीय जहे तहा जो क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते। प्रोटेस्ट करना मतलब, तो उसमें जो था चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था। उसी प्रोटेस्ट के सिलसिले में, प्रदर्शन के सिलसिले में, पंजाब का एक जगह है अमृतसर, और अमृतसर के ही बगल में एक जालियांवाला बाग था। उसी रालेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में बहुत सारे भारतीय लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, वह दिन था 13 अप्रैल 1919 का। 13 अप्रैल को लोग सतुवानी मनाते हैं, आप लोग जानते होंगे, बैसाखी, उस बैसाखी कहते हैं हम लोग। 13-14 अप्रैल को लोग सतुवानी मनाते, वही दिन था और लोग इकट्ठा हुए थे। अमृतसर का डीएम था उस समय, अंग्रेज डीएम था जनरल डायर। क्या नाम था उसका? जनरल डायर। ये जो लोग, ये तो गुप्त रूप से लोग अपना मीटिंग कर रहे थे जालियांवाले बाग में। चारों तरफ से घेरा था, बीच में कुआं था, लुका के लोग मीटिंग कर रहे थे। लेकिन इसकी सूचना गुप्तचर विभाग के द्वारा जनरल डायर को मिल गई। ठीक है, जनरल डायर साहब न आओ देखे न ताओ, और अपने एसपी को बुलाए, अब पूरे दल बल के साथ चल दिए कहां? जालियांवाले बाग की ओर। जालियांवाले बाग की ओर आ जाते हैं, देखते हैं मीटिंग चल रही थी। जनरल डायर साहब तनिक भी सोचे समझे नहीं,
तनिको सोचे समझे नहीं। उनको इस मीटिंग के बारे में जानना चाहिए था क्या, तब कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। वे वहां पहुंचे और देखे कि मीटिंग चल रही है, बिना सोचे समझे अपने जो सैनिक थे उनके, जो उनके पुलिस पदाधिकारी थे, उनको आदेश दिए कि गोली चलवा दो। और जनरल डायर साहब के आदेश मिलते ही अंधाधुंध अंग्रेज पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो और वहां पर फायरिंग शुरू हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी। क्या इस पे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब अंदाजा लगा सकते हैं। भगदड़ हो गई, कोई इधर भागना शुरू किए, कोई उधर भागना शुरू किए, जिनको जिधर हुआ ना गोली चलना शुरू होगी। बहुत लोग को गोली लग गई, मर गए। कुछ लोग भागने में, बाउंड्री पार करने में जैसे तैसे थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कल्पना आप कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुआं था, कुछ लोग कुएं में गिर गए भागने के दरमियान। कुछ लोग जो है एक दूसरे को जो है ना क्या कहते हैं, कुचल दिए, देहाती लोग कहे लसार दिए। माने इस प्रकार समझिए कि तरह तरह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। यानी 10 मिनट में 1600 गोलियां चली हुआ। 10 मिनट में 1600 गोलियां चली, 1600 चक्र, एक गोली का एक चक्र खाते हैं, ठीक है ना। 1600 गोलियां चली। भीड़ में गोलियां चलेगी तो किसी न किसी को लगबे न करेगा, मरे चाहे घायल हो, कुछ ना कुछ तो होना ही है ना। तो बहुत सारे लोग जो है ना गोली से मरे, बहुत सारे लोग जो है ना अपाहिज हो गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी का सर फट गया, उससे मर गए। यानी हम मिला जुला कर यह कहें ना कि कोई मर गया, कोई घायल हो गया, सही सलामत किसी ने बचा नहीं। सही सलामत समझते हैं ना, कोई सुरक्षित बचा नहीं। बाद में लोगों में दहशत तो था ही, क्रोध भी था। यह घटना जब भारत के अन्य क्षेत्रों में फैली ना तो भारतीयों को बहुत क्रोध आया। यदि मीटिंग ही हो रही थी तो बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं टूट जाता, जनरल डायर उन लोगों को अरेस्ट कर सकता था, जेल में डाल सकता था, उनसे पूछा जा सकता था, दूसरी भी तो कार्रवाई हो सकती थी ना। क्या गोली ही मार दी जाएगी। तो इस घटना के बाद जो है ना जगह जगह प्रदर्शन जो होना शुरू हो गए। वैसे तो जालियांवाले बाग पर भी आप लोग जो है ना कुछ नोट लिखिएगा। अब उसके बाद भी महात्मा गांधी की बात चल रही थी। महात्मा गांधी कहते थे कि हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए, हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी से लोग नाराज हो गए, सबको मार दिया, गोला सब कुछ टट गया। आप कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं ये? महात्मा गांधी भी इस घटना से नाराज थे और सत्याग्रह चलाना चाहते थे। वे 1920 में कैसर हिंद की उपाधि उनको मिला था, उसको उन्होंने लौटा दिया। ठीक है, तो दो प्रश्न जो है ना, एक जालियांवाला बाग है, एगो रॉलेट